आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। आप सुबह में उठते हो, रात में सोने जाते हो, तो दिन भर में आप बहुत सारा बात करते हो। ठीक है, मम्मी से बात करते हो, पापा से बात करते हो, चाचू से बात करते हो, भाई बहन से बात करते हो, दादा दादी से बात करते हो, फ्रेंड से बात करते हो, मार्केट जाते हो तो दुकानदार से बात करते हो, स्कूल में सर मैडम सबसे बात करते हो। बात समझे कि नहीं समझे? और सामने वालों की बात आप सुनते भी हो, सामने वालों का बात आप सुनते भी हो। फिर आप यहाँ पे ट्रैफिक में फंसते हो तो यहाँ पे जो अंकल हैं वो आपको इशारे से समझाते हैं। बात समझे ना? इशारों से समझाते हैं, संकेत करते हैं। बात समझे ना? तो ये सब जितना भी चीज़ है ना, वो सब क्या एक तरीक़ा से भाषा है। फिर आप बुक्स पढ़ते हो तो मतलब कहने का मतलब है दिन भर में आप जो भी चीज़ करते हो या जो भी चीज़ समझते हो, चाहे वो बोल के समझते हो, चाहे वो सुन के समझते हो या इशारों से समझते हो, ठीक है, वो सब चीज़ को क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए, ये जो बच्ची है, ये जो छोटी सी बच्ची है, तो इनकी ये दादी है। ठीक है, तो दादी क्या कर रही है कि राधा, क्या तुम सुबह मेरे साथ शहर को चलोगी? शहर को मतलब होता है घूमना फिरना। ठीक है, घूमने फिरने के लिए चलोगी? तो ये बच्ची कहती है, हाँ दादी माँ, मैं आपके साथ चलूँगी। देखिए, इन्होंने बोला और ये गुड़िया सुनी, इन्होंने बोला और ये सुनी। ठीक है, तो दोनों, ये बोल रही है और ये सुन रही है, तो ये क्या हो गया? भाषा हो गया। क्लियर? तो सवाल जवाब करना भी क्या है? भाषा है। मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में, आप आपके फैमिली में बहुत सारे पर्सन होंगे, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, बहुत सारे आदमी होंगे आपके फैमिली में। उनके साथ आप बात करते होगे, उनका बात आप सुनते हो। ये सब क्या है? भाषा है। क्लियर? फिर आप स्कूल जाते हो। ठीक है, स्कूल जाते हो तो मैडम देखिए पढ़ा रही है। ठीक है, बच्चे लोग सुनते हो आप लोग। ठीक है, तो ये सब भी क्या है? बोलना सुनना भी क्या है? भाषा है। ठीक है, फिर आप पढ़ते लिखते हो। देखिए, इनके पापा यहाँ पे पेपर पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ाई कर रही है, तो पढ़ना लिखना भी क्या है? मैंने आपको बोला ना, बुक्स का रीडिंग देना। ठीक है, पढ़ना लिखना भी क्या है? भाषा है, लैंग्वेज है। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए, संकेत करना भाषा है, संकेत से समझा रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई गूंगा व्यक्ति होता है, ठीक है, जिनको बोलना नहीं आता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? इशारों से समझाते हैं, इशारों से समझाते हैं बात को। तो इशारों से समझाना, दैट मीन संकेत में बात करना, वो भी क्या एक तरीक़ा से भाषा है। क्लियर? क्लियर? फिर यहाँ पे है तो कोई दिक्कत, यानी कि अपने बातों को अलग अलग ढंग से दूसरे तक पहुँचाना, वो एक तरीक़ा से क्या है? भाषा है। आप मुंह बंद करके रहेंगे, अभी देखिए मैं अभी चुप हो जाता हूँ, आपने कुछ समझा नहीं समझा, लेकिन मैं ऐसे करूँगा, आप समझ गए हैं कि 2 उंगली है। ठीक है, 2 फिंगर है, आप समझ गए। देखिए मैं अभी बोला नहीं, लेकिन आप समझ गए। देखिए, आप समझ गए। 1 2 3 4 5। देखिए, मैं तो कुछ बोला नहीं। ठीक है, आप लेकिन इशारों से समझ गए। बात समझे ना? तो कहने का मतलब है, या तो मैं बोलूँगा, या तो आप सुनोगे। ठीक है, या तो मैं संकेत करूँगा। ये सब क्या हो गया? एक तरीक़ा से भाषा हुआ। ठीक, मैं लिख भी सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब भाषा हुआ। क्लियर? चाहे हम बोल के, चाहे हम लिख के, चाहे हम इशारों से संकेत से बताते हैं, सब भाषा है। चाहे हम बोलेंगे, यहाँ पे देखिए ये बोल रही है, यहाँ पे ये भी बोल रही है। ठीक है, ये सब भाषा है। लेकिन ना यहाँ पे ये बोल रही है, ना यहाँ पे ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन पढ़ रहे हैं दोनों। इनके पापा भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये गुड़िया भी पढ़ रही है। तो पढ़ना भी क्या है? पढ़ना लिखना भी क्या है? ये देखिए, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये गुड़िया लिख रही है। ये पढ़ रहे हैं और ये लिख रहे हैं, तो पढ़ना लिखना भी भाषा है। ये देखिए, ये ना पढ़ रहे हैं, ना ही पढ़ रहे हैं, ना ही लिख रहे हैं, ना ही मतलब बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ भी करने रहे हैं ये अंकल। ठीक है, ये अंकल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये संकेत दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो यह भी भाषा होगा। यानी कि अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाना, अपनी बातों को क्या करना? दूसरे तक पहुँचाना, चाहे वो आवाज़ के माध्यम से हो, ठीक है, या तो लिखने के माध्यम से हो, या इशारों के माध्यम से हो। क्लियर? या इशारों के माध्यम से हो। कोई दिक्कत? अच्छा, तो यानी कि कोई आपसे पूछे भाषा क्या है, तो आपको बोल देना है मन की। ये सब कॉपी पर, नोटबुक पे उतारना है। ठीक है, पेन से नोटबुक पे क्या करना है? इसको उतारना है। क्लियर? चलिए, तो मन की बात को सवाल जवाब के द्वारा बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर और संकेत को द्वारा समझना और समझाना ही भाषा है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है? याद करना है और इसको लिखना है।
कोई आपको पूछेंगे स्कूल में, या कोई भी पर्सन, कोई भी बड़े पर्सन, छोटे पर्सन, कोई भी पूछेंगे आपसे, आपके फ्रेंड्स आपसे पूछ सकते हैं, आपके मम्मी पापा आपसे पूछ सकते हैं, आपसे चाचू आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी, चाहे फैमिली का मेंबर हो चाहे फैमिली का मेंबर नहीं हो, स्कूल समय, एग्ज़ाम समय कोई भी आपसे पूछेंगे कि भाषा क्या है, तो आपको बोलना है मन। मन मतलब अंदर की बात, ठीक है, तो यानी कि माइंड की बात। तो मन की बात को सवाल जवाब के द्वारा, ठीक है, सवाल जवाब हो रहा है ना अभी जो मैंने आपको बताया है, सवाल जवाब के द्वारा, या तो बोलकर, या तो सुनकर, सुनकर, ठीक है, बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर और संकेत को द्वारा। तो मन की बातों को 3 तरीका के द्वारा हम क्या करेंगे, किसी को समझाएंगे। मन की बातों को कितना तरीका से हम समझाएंगे, मन की बातों को कितना तरीका से हम समझाएंगे, तो मन की बातों को हम 3 तरीका से क्या करेंगे, समझाएंगे। मन की बातों को हम 3 तरीका से समझाएंगे, ठीक है। तो भाषा का मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। भाषा का मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, 3 रूप होते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, कौन लैंग्वेज, ओरल, मुँह से अभी मैं अभी देखिए, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ ना, 5-6 मिनट से अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, मुँह से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से आप सुन रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ओरल लैंग्वेज, यानी कि मुँह से मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये ओरल लैंग्वेज हो गया, ठीक। अच्छा, ओरल यानी कि मुँह, मौखिक, ठीक। तो मौखिक भाषा, भाषा तीन प्रकार के होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में मुंह से बोलेंगे, ओरल लैंग्वेज। लिखित भाषा में लिखिए, देखिए ये सब लिखा हुआ है ना, आप जब भी पढ़ रहे हो ना, ये सब क्या है, लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, लिखा हुआ है। तो लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज, ठीक। एक सांकेतिक भाषा जो मैंने अभी बताया है ना, ट्रैफिक अंकल जो थे वो इशारा से बात कर रहे थे, मैं भी अभी ऐसे करके किया, मुट्ठी बंद, देखिए मैंने बोला भी नहीं लेकिन मुट्ठी बंद किया, ये मैंने 5 फिंगर दिखा दिया, ऐसे देखिए, मैं नहीं भी कुछ बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे, ऐसे, क्लियर। ये सांकेतिक भाषा है, साइन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये गूंगे बड़े जो व्यक्ति होते हैं वो ये फिजिकली चैलेंज्ड जिसको बोलते हैं, वैसा पर्सन जो फिजिकली चैलेंज्ड है, तो उसी को बोलते हैं, वो कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज, ठीक है। तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज, क्लियर। अच्छा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा कौन है, हिंदी है। तो कोई आपसे पूछे नेशनल लैंग्वेज कौन है, नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल लैंग्वेज। तो आपको क्या बोलना है, हिंदी बोलना है, ठीक। अब बोलने का वरदान ईश्वर ने हमें दिया है, गॉड गिफ्टेड है, वो सबके पास होती है, ठीक है, यानी कि प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है, क्लियर। चलिए, अच्छा, तो आप लकी हैं क्योंकि आपको बोलना आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको बोलना नहीं आता है, तो वो भी लकी हैं, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा लकी हो क्योंकि आपको ईश्वर ने, नेचर ने बोलने का वरदान दिया है। तो जो नहीं बोलते हैं वो इसका यूज ज़्यादा करते हैं, मतलब इसका यूज़ करते हैं, ठीक। क्योंकि ये और ये का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लिख के भी समझा सकते हैं और इसके भी जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, जिनको बोलना सुनना नहीं आता है, तो वो या तो इसका यूज़ करेंगे या तो ये दोनों के माध्यम से किसी को अपना मन का बात क्या करते हैं, समझाते हैं। उनको ये नहीं होगा, क्योंकि ये किसके पास होगा, जिसके पास बोलना आएगा, ठीक। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, अब मौखिक भाषा क्या होता है, बोलकर अपनी बात, अभी मैंने बताया आपको, बोलकर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है, समझना, ठीक है, वो क्या होता है, मौखिक भाषा। मोबाइल से आप किसी से बात करते होगे, ठीक है, रेडियो सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो, टेलीविज़न सब देखते हो, ये सब क्या हो गया, एक तरीक़ा से मौखिक भाषा हो गया। लिखित भाषा, आप एग्ज़ाम में लिखते हो तब ना टीचर पढ़ते हैं तब ना मार्क्स देते हैं, तो लिख कर पढ़ कर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको होमवर्क दिया है, तो होमवर्क दिया है मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाने के लिए, तो मैं कौन सा किसके जरिए आप उतारोगे, ये भी करोगे, लिखित भाषा, ठीक है। मैं अभी आपको कौन सा होमवर्क दिया है, लिखित भाषा का दिया है, ठीक है, यानी कि लिखोगे। तो स्कूल कॉलेज समय जो कोचिंग समय जो होमवर्क देते हैं सर साहब, आप स्कूल जाते होंगे तो आपको होमवर्क देता होगा ना, तो आप अपना होमवर्क यानी कि कॉपी में, नोटबुक में उतारते हो ना, ठीक है। तो वो एक तरीक़ा से हो गया, क्या हो गया, लिखित भाषा, ठीक है। फिर आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, पुस्तक पढ़ते होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ सब पढ़ते होंगे, आप भी पढ़ते होंगे, तो वो भी हो गया लिखित भाषा, क्योंकि लिखे हुई चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सब।
क्लियर। फिर चिट्ठी वगैरह सब पढ़ते हैं, तो ये सब लिखित भाषा हो गया, ठीक है। चलिए, मार्केट जाते होंगे तो दुकान के आगे में बोर्ड सब रहता है, उसको पढ़ते होंगे तब पता चलता है कि ये क्या चीज़ का दुकान है। दुकानदार थोड़ी चलाता है वहाँ पे खड़ा होके कि कपड़ा दुकान है, किराना दुकान है, जूता दुकान है, बैग दुकान है, जल्दी से आओ, इतना इतना हला करके चिल्ला के थोड़ी बोलता है ना। वो लिख देता है, डिटेल लैंग्वेज बोर्ड पे बना के लिख देता है, आप बोर्ड पढ़ लेते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या सामान लेना है, किस दुकान की आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार आप दुकान में जाते हो। तो दुकानदार सब क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। लिखित भाषा का लिख देते हैं, आप पढ़िए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका स्कूल है, तो स्कूल के जो टीचर सब हैं थोड़ी वहाँ पे खड़े होकर गेट पर सबको चिल्लाते हैं ये स्कूल है आओ, नहीं ना। वो लिख देते हैं कि ये फलाना स्कूल है, इसका ये नहीं, ये इतना से इतना तक का पढ़ाई होता है, ये नहीं, ये मीडियम है, इसे करके पूरा डिटेल में लिख देते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, पढ़ लेते हैं, वहाँ पर एडमिशन करा लेते हैं, ऐसे। क्लियर। चलिए, फिर यहाँ पर देखिए सांकेतिक भाषा, देखिए कि यहाँ पे झंडा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बच्चे सब दौड़ रहे हैं, होता है झंडा दिखला देता है तो दौड़ता अलग अलग सिंबल का होता है ना, तो सांकेतिक भाषा, ठीक। जैसे कि मैंने आपको मान लीजिए ऐसे करके दिया, ये दे दिया, ऐसे करके ये दे दिया। मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं, लेकिन आप समझ जाइएगा कि जोर है, क्यों? क्योंकि संकेत मैंने दे दिया है, ये प्लस है, ऐसे करके, ठीक। चलिए, क्रिकेट समय देखते होंगे, फुटबॉल समय, कोई भी गेम होता है, कोई भी चीज़ होता है, तो संकेत में भी बातों को क्या करता है, समझाता है। नहीं तो उतना भीड़ रहता है, उतना करोड़ रहता है क्रिकेट समय, गेम समय, ठीक है। तो उतना चिक चिक के थोड़ी बात करेगा वहाँ पे, नहीं ना। तो संकेत या इशारे से अपनी बात को समझाना तथा दूसरे की बातों को समझना सांकेतिक भाषा है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल, जो अभी मैं अंकल को दिखलाया है, ट्रैफिक सिग्नल, रेड लाइट, ठीक है। शौचालय के चित्र, ठीक है। मेल कौन है, मेल का बाथरूम अलग होता है, फीमेल का बाथरूम अलग रहता है, तो वहाँ पे खड़ा थोड़ी रहेगा व्यक्ति, नहीं ना। वहाँ पे अपना दीवार पे लिख देगा, उसके अकॉर्डिंग अपना जाएगा पर्सन। मेल होगा तो मेल वाला बाथरूम में जाएगा, फीमेल होगा तो फीमेल में, गर्ल्स का अलग होता है, बॉयज़ का अलग होता है, इससे, ठीक है। यातायात के चिन्ह ऐसे करके, क्लियर। ये सब क्लियर। तो अभी अपने लोग क्या सीखे, भाषा के बारे में, क्लियर।